भगवान एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं जो बिना कुछ कहे सारा काम कर जाते हैं। सेल्समैन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बिना बेचे अपने माल को बेच आए। भगवान ने एक्सपीरियंस जनरेट किया, कुछ बोल के नहीं अर्जुन को रुलाया। भगवान ने ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को खड़ा कर दिया कि अर्जुन रो दिया। भगवान ने पहले नीड जनरेट करी अर्जुन की। अर्जुन घबराया, टेंशन में आया, परेशान हुआ, और जब परेशान हुआ और हाथ खड़ा किया और बोला भगवान अब आप बताओ क्या करना है, तब भगवान ने माइक हाथ में पकड़ा और भगवत गीता चालू करी। भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि पहले नीड पैदा करो, पहले नीड जनरेट करो, पहले सामने वाले को मांगने दो, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करो कि सामने वाला खुद आए और बोले भैया बताओ क्या है आपके पास। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। आप सबका स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। भगवद गीता का पहला अध्याय और 23वां श्लोक। आज पहले अध्याय के 23वें श्लोक में चर्चा करेंगे और यहां पे अर्जुन कुछ चर्चा करेंगे यहां पे, और यहां से आपको समझ में आएगा कि कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है, नीड बेस्ड सेलिंग क्या होती है, लेटेंट नीड को जनरेट कैसे किया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। 4-5 श्लोक इकट्ठे लेंगे। टाइटल के लिए हम पहले अध्याय का 23वां श्लोक ले लेते हैं। योत्स्यमानम अवेक्षे हम या एते अत्र समागता धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिया चिकीर्षिवा। ट्रांसलेशन क्या है? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए। कौन बोल रहे हैं? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। सुनिएगा ध्यान से। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर। धार्त राष्ट्रस्य मतलब धृतराष्ट्र है उनका नाम, धार्त राष्ट्र है उनके पुत्र। धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र, धार्त राष्ट्रस्य मतलब धृतराष्ट्र की, somebody who belongs to धृतराष्ट्र is धार्त राष्ट्र। तो धार्त राष्ट्र मतलब उनके पुत्र, और वो कैसे पुत्र है उनके? सुबुद्धि। कैसे? सुबुद्धि। यस नो? नो, दुर्बुद्धि। अर्जुन क्या बोल रहे हैं उनको? सुबुद्धि नहीं बोल रहे, दुर्बुद्धिर। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। कि ये युद्ध करने के लिए आए हैं, और किसको प्रसन्न करने आए हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र। कौन है ये? 100 के 100 पुत्र। यहां बोला धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करने आए, यानी कि इन सबको प्रसन्न करने के लिए कौन एकत्रित हुए हैं? हे भगवान जरा दिखाइए मुझे, सामने वालों को जरा एनालाइज करते हैं, देखते हैं। तो इसके पीछे के श्लोक पे चलते हैं, 21वां 22वां। सेनयोर उभयोर मध्यम रथम स्थापाय मे अच्युत। हे अच्युत कृष्ण, हाथ आगे लाइए। सेनयोर उभयोर मध्य। हे भगवान मेरी सेना के बीच में लेके जाओ रथ को। क्यों लेके जाऊं? ताकि मैं सारे सामने वालों को देख सकूं। सेनयोर उभयोर मध्य, मेरी सेना के मध्य में मुझे ले चलो, मैं सामने वालों को देखना चाहता हूं कौन लोग खड़े हैं। और अगले श्लोक में क्या बताया कौन लोग खड़े हैं? जो धार्त राष्ट्रस्य च दुर्बुद्धिर, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या टीम आई है। यानी कि 100 पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए क्या टीम आई है। इसका मतलब क्या है? वो 100 पुत्रों की बात नहीं कर रहे। सुनना ध्यान से, बहुत अभी समझ में आएगा, बड़ा गेम चेंजर श्लोक है ये बहुत। धार्त राष्ट्रस्य च दुर्बुद्धि, यानी कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को जो प्रसन्न करने आए हैं। क्या बोला उनके बारे में? प्रिया चिकीर्षवा। उनको खुश करने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं। तो वो कौन इकट्ठे हुए हैं? यानी कि वो लाखों लोगों की सेना जो उन 100 भाइयों को खुश करने आए हैं। मैं उनको देखना चाहता हूं, वो लाखों लोगों की सेना देखना चाहता हूं जो उन 100 भाइयों को खुश करने आए हैं। इसीलिए सेनयोर उभयोर मध्य, सेना के बीच में ले चलो, मैं जाकर के वहां से देखूंगा। तो ध्यान से देखना, अर्जुन चाह रहे थे ऐसा व्यू कि यहां से सबको देख सके। कम ऑन, यहां से ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हाथ करिए, ऐसे सबको देख सके। ऐसे देखेंगे तो लिमिटेड लोग दिखते, लेकिन ऐसे देखना चाहते थे, इधर से लेके इधर तक। कौन है सामने? सेनयोर उभयोर मध्य, बीच में ले आओ मुझे सेना के। मैं देखना चाहता हूं किनको? जो युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, उनको खुश करने आए हैं। किनको खुश करने आए? धार्त राष्ट्रस्य च दुर्बुद्धिर, उनके दुर्बुद्धि बच्चों को जो खुश करना है। सबको देख तो लूं जरा, क्या फीलिंग लग रही है? अर्जुन कैसा फील कर रहे हैं? क्या फीलिंग लग रही है? गुस्से में अर्जुन, इरिटेटेड है, दुर्बुद्धि बोल रहा है उनको, एक्शन की तैयारी में अर्जुन। बीच में ले जाओ,
अभी निपटाता हूं सबको। अर्जुन भी गुस्से में इस समय, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून खौलता है, ये क्षत्रिय की प्रकृति होती है। तो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, संजय बता रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तम, कि भगवान उनके रथ को लेकर के चले गए बीच में। श्लोक नंबर 24 क्या कह रहे हैं संजय, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाके खड़ा कर दिया। रथ को क्या बताया, उत्तम रथ। और कहां लाके खड़ा किया, ना अभी सुनना मेरे भाई लोग, बीच में नहीं, दोनों दलों के बीच में। भगवान क्या कर सकते थे, अपने दल के बीच में लाते ताकि वो सबको देखते। भगवान ने यहां कुछ इंटेलिजेंस दिखाया, जो अर्जुन ने नहीं कहा वो किया भगवान ने। भगवान इधर पांडवों की सेना, इधर कौरवों की सेना, वो चाहते थे कि बीच में यहां लाओ ताकि मैं इन सबको देख सकूं। भगवान बीच में नहीं लेके आए, रथ को और आगे लेके आए, दोनों सेना के सेंटर में ले आए, अपनी सेना के सेंटर में नहीं लेकर के आए। तो अगले श्लोक में चलते हैं। अगले श्लोक में भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यहां भगवान ने एक वर्ड यूज किया है, पश्यताम। हाथ आगे लाइए, ऐसा बोलिए, पश्यताम, देखो। यानी कि भगवान यहां पे इंगित किया बीच में लाके, देखो सामने तुम्हें कौन दिख रहा है। अब जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा तो अगले श्लोक में क्या हुआ, अर्जुन ने वहां पे दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक नंबर 25-26। किनको देखा करके उन्होंने, अर्जुन ने अपने सारे कजन्स, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने सबसे नजदीकी लोगों को देखा। समझना, ये स्ट्रैटेजी है भगवान की यहां, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है भगवान की यहां। भगवान नहीं चाहते थे ये सबको देखे, सबको देखते तो गुस्से में आ जाते हैं। भगवान चाहते थे एक खाली इतने लोगों को देखे सामने, जो मेन इसके भाई हैं, जो मेन कजन है जिनके साथ ये बचपन से खेल रहा है, जो मेन गुरु है जिनसे बचपन से सीख रहा है, जो मेन चाचा, मामा, ताऊ है, उनको देखे बस। भगवान नहीं चाहते थे भी सबको देखे। और उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ सबको देखा। और देखने के बाद कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों, संबंधियों के विभिन्न श्रेणियों को देख करके करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे किस प्रकार बोला, पर इतना समझ लीजिए कि अब अर्जुन रो देगा, अब अर्जुन रो पड़ेगा। हाथ आगे लाइए, क्यों? क्योंकि करुणा से अभिभूत, यानी कि कंपैशन आ गया है, हार्ट सॉफ्ट हो गया है और वो टेंशन में आ गया। अभी तक क्या बोल रहा था, धार्तराष्ट्रस्य च दुर्बुद्धिर, और अब क्या बोलेगा, अरे ये तो मेरे भाई हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे अपने लोग हैं ये तो अभी जो अर्जुन का गुस्सा था वो घबराहट में बदल गया। अभी जो अर्जुन का अग्रेशन था वो एकदम ठंडा हो गया। और अभी आगे चल के अर्जुन बोलेंगे, गांडीवम संसृते हस्तात, मेरा गांडीव नीचे गिर गया, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोम हर्चश्च जायते, रोम रोम मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख गया। ये आगे के श्लोकों में आएगा, अगले एपिसोड में बताएंगे, पर अगले एपिसोड से रिलेट करने के लिए भी समझा रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता की चर्चा एक सीक्वेंस में है, इसलिए आपको सीक्वेंस पूरे सारे 18 अध्याय का समझना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंस में पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो बता रहा हूं, ताकि आपको अभी जो बताऊंगा वो और अच्छा समझ में आए। मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बड़ी प्यारा सीक्वेंस है ये, प्रश्न उत्तर की चर्चा है ये, इतनी बुद्धिमता की चर्चा है कि भगवान कृष्ण को मौका मिला। अब कोई गेस करे ये हुआ क्यों, ये क्यों भगवान ने ऐसी जगह लाके रथ खड़ा किया। भगवान के पास एक प्रोडक्ट था, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, और उनका प्रोडक्ट क्या था, ये उनका प्रोडक्ट था, उनको भगवत गीता बेचनी थी, उनको भगवत गीता देनी थी। लेकिन उनको समझ आ गया था, धार्तराष्ट्रस्य च दुर्बुद्धिरे, अर्जुन गुस्से में अभी कुछ नहीं किया तो ये तीर चलाएगा ताबड़तोड़, एक के बाद एक सबको मारेगा, इसीलिए रुको रुको कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने मौका ढूंढा, और भगवान ने क्या किया, ऐसी एक स्थिति पैदा करी, इसको बोलते हैं नीड जनरेट करना। क्या बोलते हैं? नीड जनरेट करना। भगवान ने पहले नीड जनरेट करी अर्जुन की, अर्जुन घबराया, टेंशन में आया, परेशान हुआ, और जब परेशान हुआ और हाथ खड़ा किया और बोला भगवान अब आप बताओ क्या करना है, तब भगवान ने माइक हाथ में पकड़ा और भगवत गीता चालू करी।
एक आईबीसी गलती क्या करता है, प्रोडक्ट लेके बाजार में चला जाता है और बोलता है ले लो ले लो। उसको भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि पहले नीड पैदा करो, पहले नीड जनरेट करो, पहले सामने वाले को मांगने दो, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करो कि सामने वाला खुद आए और बोले भैया बताओ क्या है आपके पास। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। भगवान एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं जो बिना कुछ कहे सारा काम कर जाते हैं। सेल्समैन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बिना बेचे अपने माल को बेच आए। भगवान ने ऐसा, इसको बोलते हैं नीड बेस्ड सेलिंग, हिडन कमांड दे पाना अपनी कॉन्वर्सेशन में। एक अच्छा लीडर और अच्छा ब्रांड हमेशा ही ऐसा करता है और सामने वाले से वो ज्यादा पैसा चार्ज कर पाता है, सामने वाले को मोल भाव भी नहीं करने देता, क्योंकि नीड इतनी बर्निंग नीड जनरेट कर देता अपनी बातों बातों में। और बातें करने का तरीका क्या है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्रिएट करता है, छोटी छोटी चीजें ऐसी दिखाता है कि सामने वाले को लगता है और बताओ कम ऑन, क्या और बताओ। वो कंटेंट मार्केटिंग करता है, वो कंटेंट के द्वारा आगे लेकर के जाता है। भगवान ने भी सिचुएशन पैदा करी, एक अच्छा सेल्समैन भी सिचुएशन पैदा करता है, वो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करता है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस जनरेट करता है। भगवान ने एक्सपीरियंस जनरेट किया, कुछ बोल के नहीं अर्जुन को रुलाया। भगवान ने ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को खड़ा कर दिया कि अर्जुन रो दिया और बोला भगवान आप भगवत गीता सुनाओ। तब भगवान अपना प्रोडक्ट जिसको लेके चुपचाप पीछे रख के खड़े हुए थे ऐसे, अब सामने लेकर के आ गए, देखो अर्जुन ये तुमको देना था मैंने। अगर आदमी बुद्धिमत्ता से समझे ये वेट वाइप की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन समय की कमी थी, पानी की कमी हर जगह होती है, पानी हर जगह हाथ धोने के लिए, वॉश बेसन कुल्ला करने के लिए नहीं रहता है, टाइम सेव करने के लिए, आसानी के लिए ये वेट वाइप पैदा हुए। ये टीवी एड्स भी आती है, मानिक चंद वो क्या बोल रहा है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। आज सामने को मैं भी ऊंचा आदमी बनना चाहता हूं, ऊंची पसंद ले आ मेरे को मानिक चंद। क्या नीड जनरेट कर रहा है वो? नवरत्न तेल गर्मियों में बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल, वो नीड ही तो जनरेट कर रहा है। पेप्सी बोल रहा है ये दिल मांगे मोर, वो नीड ही तो जनरेट कर रहा है। फेविकॉल कहता है कि ये ऐसा जोड़ है जो, ये फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। ऐसी ऐसी क्रिएटिव एड्स बना करके लेके आता है आदमी, स्टोरी के साथ में, कहानी के साथ में उस एड को देखता है और वो नीड जनरेट हो जाती है। केलॉग्स बोलता है शुरुआत सही तो दिन सही, यानी कि सुबह सुबह केलॉग्स खा लो, तुम्हारी शुरुआत सही होगी तभी तुम्हारा दिन सही होगा। मुझे आज तक जिंदगी में खिचखिच नहीं हुई, लेकिन विक्स की गोली की ऐड मेरे को आज तक याद है। विक्स की गोली लो, एक ऐसी नीड जनरेट कर रहा है जो कभी थी नहीं इससे पहले। मुझे कभी समझ नहीं आया खिचखिच होता क्या है। एक ऐसी नीड समझाई कि 2 मिनट में मैं रात भर कुछ कंटेंट बना रहा था और सुबह सुबह सोचा कि यार क्या मिलेगा अभी खाने को, फटाफट से एकादशी खत्म हो चुकी है, अब मेरा व्रत पारण का टाइम आ गया, सुबह के 6 बज रहे हैं, कुछ फटाफट से कुछ खाने को मिले। तो मेरे कुक ने बोला 2 मिनट में तो सर खाली मैगी मिल सकती है। तो नीड जनरेट करी, मैगी ने बता दिया आपको कि 2 मिनट में मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मैगी। पर मैं 100 डे चैलेंज पे चल रहा हूं, तो आजकल मैगी वैगी कुछ नहीं खाना है कि नहीं। डेयरी मिल्क एक अलग ही बाजार को अटैक कर रहा है, चुपचाप कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, खाने के बाद मीठा हो जाए। क्यों जा रहे हो तुम अग्रवाल स्वीट के पास? क्षमा चाहता हूं अग्रवाल स्वीट वाले अगर सुन रहे हो, मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मेरे को आपसे ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन डेयरी मिल्क क्या बोल रहा है, कुछ मीठा हो जाए। छोटा बच्चा प्यारा 6 महीने का, 4 महीने का, बहुत तेज भागता है, आपने देखा? यस नो? नो, खड़ा भी नहीं हो पाता, भागेगा कहां से? छोटा बच्चा 4 महीने का, लेकिन उसके जूते खरीदे जा रहे हैं, माँ उसके लिए जूते खरीद के लाती है, हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटो खिंचाता है तो अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं नीड जनरेट करना। छोटे बच्चे की भी जूते लेके आती है माँ, क्योंकि वो भी अपनी गोदी में रख के फोटो खिंचाती है, उसकी फोटो भी अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे ने जूता पहना हुआ है। एंटी एजिंग क्रीम जिसकी कोई जरूरत नहीं थी आज तक, अपना क्या मुंह पे साबुन रगड़ते थे, वही एंटी एजिंग होता था। फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्यूरिफायर आयोनाइजर आ गया, क्यों? क्या वो एक ऐसी नीड जनरेट करी है। डाइट फूड की मार्केट आई है जी, डाइट फूड के बाद ऑर्गेनिक फूड की मार्केट आई, ब्रीदेबल कपड़े आ गए। बोले कपड़े सांस कहां से लेते हैं, लेकिन कपड़े भी सांस लेने लगे आजकल। तो एक होती है विजिबल नीड, एक होती है लेटेंट नीड। विजिबल नीड जो पहले दिख रही है, जिसमें बाजार जो दिख भी रहा है और जिसका माल बाजार में बिक भी रहा है, कम ऑन, वो नीड जो दिख भी रही है और उसका बाजार बिक भी रहा है। लेकिन लेटेंट नीड, ये वो नीड है जो दिखती नहीं है, जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। ये वो नीड है जो पहली बार सोनी ने आइडेंटिफाई करी। सारी जिंदगी लोग ट्रांजिस्टर के अंदर कैसेट डाल के, घुमा के, पलट के, प्लग के साथ में बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया,
तो वो बस कैसेट पलट पलट के सब, भैया फिल्म में गाने भर दो, इसमें 2 रुपए का सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ करता था, इधर कैसेट डाल, इधर डाल, इसमें रिकॉर्ड कर, प्ले और रिकॉर्ड का बटन इकट्ठा दबा के कईयों ने रिकॉर्डिंग कराई होगी जो पुराने यहाँ पे रहते हैं। पहली बार सोनी वॉकमैन लेकर के आया, जेब में डाल के आदमी कान में लगा के ईयरफोन घूमने लगा। वो ऐसी लेटेंट नीड आइडेंटिफाई करी कि उसके बाद से ट्रांजिस्टर बर्बाद हो गए। और उसके बाद आईपॉड आया, वो बोला क्या कैसेट लेके घूमते हो, इसके अंदर 1000 गाने लेकर के डाल के छोटी सी डब्बी के अंदर घूमना शुरू कर दो। ये लेटेंट नीड थी, ये नीड कस्टमर ने नहीं मांगी, लेकिन ये अंदर नीड थी। उस अंदर को समझना, उस अंदर की नीड को पहचानना है। आज मेरी भी एक लेटेंट नीड है, 100 डे चैलेंज पर चल रहा हूँ, ट्रैवल करता हूँ तो अपने साथ में अपना गैस कुकर साथ ही लेकर के चलता हूँ। इंडक्शन जो होता है वो प्लग लगा लो तो आपको गैस की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, वो जो है इंडक्शन कुकटॉप होता है जिसको प्लग में लगा लो तो काम हो जाता है। तो मेरी भी कुकिंग साथ साथ अपने साथ में कुक लेके चलता हूँ। बाजार में नहीं खाता मैं खाना बाहर, ताकि ध्यान से, क्योंकि भाई अब भगवान की वैसे कृपा है और आप सब लोगों का प्रेम आशीर्वाद है कि मेरा लगभग 20 किलो वजन कम हो गया है। अब एक नीड जनरेट करने के 2 तरीके, एक तो नीड जिसकी मैंने बात करी है, एक होती है हिडन कमांड। ये लैंडमाइन अप्रोच है। भगवान ने भी ऐसा ही एक अप्रोच, एक अलग प्रकार का अप्रोच लिया। इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, इसमें ऐसी बात बोल दो कि कंपटीशन के विषय में आपके मन में शक पैदा हो जाए। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, सेल्स करने का ऐसा टेक्निक बता रहा हूं, इससे बढ़िया सेल्स का वीडियो नहीं को दुनिया में। एक ऐसी बात बोल दो जब कस्टमर सुने तो सुनते सुनते उसको आप पे तो विश्वास बढ़े, पर कंपटीशन पे अचानक शक पैदा हो जाए कि ये सब कंपटीशन तो बेकार है, असली आदमी यही है। ऐसा क्या बोला जाए कि कंपटीशन की तरह वो कभी जिंदगी में मुड़े नहीं, वो केवल आप ही की बात करे। एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो, एक ऐसा सीक्रेट बोल दो, एक लाइन बोल दो, जैसे कोलगेट बोलता है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। अब भाई एक बात बताओ, आपको मालूम है आपके टूथपेस्ट में नमक है नहीं है? नहीं मालूम आपको। आप कौन से इंग्रेडिएंट पढ़ पढ़ के टूथपेस्ट खरीदते हैं, भाई तुमने नमक डाला कि नहीं डाला। आपके मन में आता है पता नहीं बाकियों में है कि नहीं नमक, इसमें तो है, ये ले ही लेते हैं। तो आपने कंपटीशन के बारे में अपने मन में थोड़ा एक शक पैदा कर दिया। सबकी पसंद निरमा, अच्छा सबकी पसंद निरमा ही है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, बस निरमा ही है। वो क्या बोल रहा है मैजिक बिग, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं, कम ऑन, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं, और कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब नहीं और कहीं नहीं मिलेगी। अमेज़न ने क्या किया, रिटेलर्स के लिए शक पैदा कर दिया कस्टमर के मन में। हाथ आगे लाए कैसे? एक ऐड लेकर के आया जहां पे रिटेलर की दुकान दिखा रही है, वहां औरतें बोल रही है भैया और दिखाओ और दिखाओ, और रिटेलर की दुकान वाला साड़ी दिखाते दिखाते पसीना फेंकने लगता है और कहता है बस करो मैडम, मेम साहब और नहीं है मेरे पास। और फिर अमेज़न आता कहता है और दिखाओ, हम और दिखाएंगे। और उससे क्या हुआ, कंपटीशन के विषय में, सारे दुकानदारों के विषय में उसने मन में एक शक पैदा कर दिया कि ये कोई नहीं दिखा सकते, जितनी भी औरतें हैं उनको भैया और दिखाओ, अमेज़न आपको दिखाता रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेटॉल वाले ने तो हद कर दी कि मम्मी माने डेटॉल का धुला, मम्मी मानेगी नहीं तेरा हाथ धुला है, मम्मी तभी मानेगी। अच्छा यात्रा वाले की मैं एक ऐड पढ़ रहा, क्या कह रहा है, एहसान मत लो डिस्काउंट लो। अच्छा पहले आदमी ट्रैवल एजेंट को बोलता था ना भैया पैसा ठीक लगा लो डिस्काउंट, वो कह रहा है भाई एहसान मत लो उसका, मेरे से डिस्काउंट ले लो। एक तो आज तक कुछ चैनल को मैं देखता हूं कहता सबसे तेज, इसका मतलब बाकी क्या है, धीरे है। इन शॉर्ट आया, बोला 60 शब्दों के अंदर पूरी न्यूज समझा दूंगा। बिग बाजार आया, बोला इससे सस्ता इससे अच्छा कहीं नहीं। पेप्सी बोला यही है राइट चॉइस, बस बाकी सारी क्या है रॉन्ग चॉइस है। मैं पेप्सी की ऐड नहीं कर रहा, लेकिन आपको मानसिकता बता रहा हूं। वो बातों बातों में कहना चाहता है यही है राइट चॉइस, बाकी सारी क्या है रॉन्ग चॉइस है। तो कैसी स्थिति पैदा कर दो, जो कृष्ण ने एक ऐसी स्थिति पैदा करी, उनको भगवत गीता देनी थी लेकिन उसकी बात भी नहीं करी कि तुम आईबीसी बन जाओ मेरे साथ या तुम मेरा प्रोडक्ट ले लो, एक बार बात भी नहीं करी। हाँ? कृष्ण भी बोल सकते थे अर्जुन को, अर्जुन तुम आईबीसी बन जाओ बड़ा बिजनेस में, लेकिन नहीं बोले, बस केवल जरूरत पैदा होकर कर दी और अर्जुन लास्ट में क्षमा चाहता हूं आईबीसी नहीं बने, लेकिन मैं आपको केवल उसको कंपेयर करने के लिए समझा रहा हूं कि उसको अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं गीता इन मारुति सुजुकी। इसका जो ऐड आया बड़ा बुद्धिमान ऐड दिया, कितना देती है, क्या बोला कितना, गाड़ी कितना एवरेज देती है, कितना माइलेज देती है, दिमाग में घुसा दिया। अच्छा आप लोग भी क्या है, आपको समझ में आ गया भैया ओ इसकी एवरेज सबसे अच्छी, तो सारे बाकी गाड़ियों वालों के मन में, उनके लिए आपके मन में शक पैदा कर दिया कि ये इतनी अच्छी एवरेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मारुति के लिए बोला जा रहा कितना देती है भैया, ये बहुत बढ़िया एवरेज देती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही शॉप क्लूज भी आया, कंपनी चली नहीं वो अलग बात है, वो कहता सब कुछ होलसेल रेट पे, क्या बोला सब कुछ होलसेल रेट पे। फ्लिपकार्ट आया कहता है शॉपिंग का नया एड्रेस। कैसे आप अपनी बात करते हो, सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो, सेल्स की स्क्रिप्ट कैसे समझदारी से बनाई जाती है।
कमजोर आदमी माल बेचने में लगा है, और बुद्धिमान आदमी अपनी कंटेंट में ऐसी बातें बोलता है कि सामने वाला कहता है भैया कमाल है यार, ये तो जरा बताना कि आईबीसी होता क्या है यार। नहीं नहीं, मैं अभी वो सब बेचने का काम नहीं करता भैया, मैं कंसल्टेंट हूं। अच्छा पर ये थोड़ा आईबीसी के बारे में ना अब वो सब छोड़ो, केवल लखलानी को देखो यार, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं। बोले क्या कर रहा है, ऐसा ईमानदार जबरदस्त आदमी आज तक नंबर 1 चल रहा है, इतना कमा रहा है। तो आपने एक ऐसी कहानी सुना दी उनको केवल लखलानी की कि वो कहे अच्छा थोड़ा और बताओ। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक क्रीम। नहीं कॉस्मेटिक का मतलब क्या है, बाकियों के लिए मन में शक पैदा कर देना। असली मसाले सच सच, बाकी सारे नकली हैं। कंपटीशन के लिए मन में शक पैदा कर देना। ठंडा मतलब कोका कोला। कमाल हो गया, पूरी बेवरेज इंडस्ट्री के अगेंस्ट भिड़ गया जाके। ठंडा मतलब कोका कोला, और सब कुछ ठंडा है ही नहीं। अच्छा मैं मिर्ची सुनता नहीं, लेकिन रेडियो मिर्ची लगा हुआ है। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज ऑलवेज खुश, बाकी सारे जो सुन रहे हैं उदास है सारे। और बड़ा बिजनेस भी तो बोलता है पड़े हो किस चक्कर में। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट ऐसी तैयार करनी आनी चाहिए अपनी बातों बातों के अंदर कि आप सामने वाले के मन के अंदर एक नीड जनरेट करें, माल ना बेचें। क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे बढ़िया सेल्समैन है दुनिया के, वो हर चीज में सबसे बढ़िया है, केवल सेल्समैन नहीं, वो हर चीज में सबसे बढ़िया है। ऐसे बुद्धिमान लीडर के सानिध्य में जब रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो खरीदने वाले को समझ में आता है कि खरीदने का फायदा और ना खरीदने का नुकसान। वन मोर टाइम, खरीदने का फायदा और ना खरीदने का नुकसान। और इसके लिए कंटेंट मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका है। छोटे छोटे कंटेंट पीसेस रेडी करो, हमेशा कस्टमर को एजुकेट करते चलो कि कस्टमर और मांगे, इतना एजुकेट करो कि वो और मांगे, इतनी बातचीत करो उससे, उसको इतना हेल्पफुल कंटेंट दो, उससे आपकी बात बनेगी। स्टोरी टेलिंग, एक्सक्लूसिविटी समझाओ कि ये चीज केवल हमारे पास है और तो किसी के पास है ही नहीं। और ऐसी कम से कम 25 चीजें हैं जो केवल बड़ा बिजनेस के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। वुड यू एग्री विद मी? वो कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, वो सेल्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझको ये पेन बेच के दिखाओ। सुना आपने? नहीं सुना? सबने सुना है, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन। लियोनार्डो को है, कौन है वो टाइटैनिक का हीरो, उसकी भी मूवी में आया था एक डायलॉग, सेल मी दिस पेन। तो बोला इंटरव्यूअर ने, सेल्स की नौकरी के लिए आए हो, मुझे पेन बेच के दिखाओ। बोला सर पेन तो बेच दूंगा, वो तो आसान काम है, पहले आपसे एक गारंटी चाहिए। बोला क्या गारंटी चाहिए? बोला अगर मैंने आपको पेन बेच दिया तो क्या अभी आप मुझे लिखित में दे दोगे कि मेरी नौकरी पक्की? बोला दे दूंगा। बोला कैसे दोगे, आपके पास तो पेन है ही नहीं। बोले हाँ पेन तो आपको पकड़ा दिया। बोला ये लीजिए पेन। बातों बातों में आप नीड कैसे जनरेट करते हो, सारा मुद्दा वही है। तो भगवान की बुद्धिमत्ता देखिए, बोला गया कि रथ को बीच में लेकर के आओ। भगवान ऐसी जगह रथ को लेकर के आ गए जिससे अर्जुन की नीड पैदा हो गई, अर्जुन इमोशनल हो गया, और तब भगवान ने भगवत गीता सुनाई। यानी कि भगवान चाहते तो अर्जुन को बोल भी सकते, अर्जुन रुक जा, भी युद्ध के लिए मत जा। बोलो क्यों, क्या हुआ? 2 मिनट बैठ यार, जरा गीता पर चर्चा करनी है। तो अर्जुन बोलते भगवान अभी 2 मिनट रुको यार, युद्ध कर दूं, पहले तुम्हारी गीता सुनूंगा। पहले कल रात को सुना देते घर में, हैं जी, रात को इवनिंग तो अपनी साथ में थी, वी हैड अ ग्रेट डिनर, गुड टाइम। लेकिन नहीं, भगवान सही समय पे वो स्थिति पैदा करी, वो नीड जनरेट हुआ अर्जुन के अंदर। जब इतनी स्ट्रांग नीड हुई, भगवान ने पर्पस एस्टैब्लिश किया, और फिर जो अर्जुन ने युद्ध किया उसका रिजल्ट तो हम सबको मालूम है। ये वीडियो मैं चाहता हूं कि इसका एक भी एपिसोड मिस ना करें, चाहे कुछ हो जाए, इसका एक भी एपिसोड मिस ना करें, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत